विवेक का वरदान चाइल्ड शॉर्ट हिंदी स्टोरी। महाराजा वीरभद्र जहाँ विद्या प्रेमी थे, वहीं वे साहित्य कला के भी पारखी थे। विविध विषयों पर चर्चा करना उनका स्वभाव बन गया था। एक बार उन्होंने अपने दरबार में विद्वानों की मंडली एकत्रित की और उनके समक्ष एक प्रश्न रखा। जब भाग्य पहले से ही निश्चित है तो मनुष्य के प्रयासों का क्या औचित्य है। विद्वानों ने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रश्न का उत्तर देने का भरसक प्रयास किया, पर राजा वीरभद्र विद्वानों के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। महाराजा के दरबार में चतुर सिंह नाम का एक व्यक्ति था। उसकी बुद्धिमानी के किस्से पूरे राज्य में सुने कहे जाते थे। इन किस्सों में जहां उसकी बुद्धि कुशलता की झलक मिलती थी, वहीं उसकी कुटिल स्वार्थ भावना भी दिखाई देती थी। दरबार में महाराज द्वारा सवाल उठाए जाने पर चतुर सिंह को अपने बचपन का साथी विशाल का याद आ गया। विशाल अपने अध्ययन काल में अपनी विलक्षण बुद्धि कौशल से गुरुजनों तक को चकित कर देता था। उसकी बुद्धि जितनी तेज थी, भावना उतनी ही उदात्त। इसी कारण कई बार राजसेवा का प्रस्ताव मिलने पर भी उसने शिक्षा को अपना कार्यक्षेत्र चुना। विशाल उस समय राजधानी से कुछ दूर एक छोटे से जंगल में अपने बनाए गुरुकुल का संचालन कर रहा था। चतुर सिंह के मन में यह विचार आया कि यदि विशाल ने महाराजा के प्रश्न का समुचित उत्तर दिया तो महाराज मुझसे प्रसन्न होंगे। साथ ही यदि विशाल उत्तर देने में असफल रहा तो उसकी बनी बनाए इज्जत धूल में मिल जाएगी। एक तीर से दो निशाने लगाने की कूटनीतिक योजना पर वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहा था। उसके मन में विशाल के प्रति ईर्ष्या थी। गुरुकुल के दिनों में वही उसका प्रतिद्वंद्वी था। अध्ययन में उसने कभी उसे आगे नहीं बढ़ने दिया, अतः ईर्ष्या बहुत पुराने समय से चल रही थी। वैसे विशाल के मन में चतुर सिंह के प्रति किसी भी तरह का द्वेष भाव न था। विशाल अपना मस्त जीवन बिता रहा था। एक दिन मौका पाकर चतुर सिंह ने महाराज वीरभद्र से विशाल की विद्वता का बखान कर दिया। महाराज ने उसे दरबार में बुलाने हेतु आमंत्रण भेज दिया। निमंत्रण पाकर विशाल कुछ चिंतित हुआ कि आखिर महाराज ने उसे क्यों बुलाया। महाराज की नीति व न्याय पर उसे पूरा भरोसा था। उचित समय पर वह दरबार में उपस्थित था। बताने पर परिचय दिया। महाराज ने विशाल का उचित सम्मान सत्कार किया और अपना प्रश्न उसके सामने दोहरा दिया। विशाल बोला, श्रीमान, यहाँ पर कई श्रेष्ठ विद्वान उपस्थित हैं। मैं तो सामान्य शिक्षक हूँ, फिर भी अपनी छोटी बुद्धि से आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। मेरी समझ में मनुष्य भाग्य का दास नहीं है। यदि सब कुछ पूर्व में ही निश्चित हो तो मनुष्य की सभी गतिविधियां मशीनरी युक्त हो जाएंगी। वह एक निरीह प्राणी से अधिक कुछ नहीं रह जाएगा, जबकि वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। उपस्थित विद्वान और महाराज वीरभद्र विशाल की बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। विशाल का कथन जारी था, जीवन की अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के समय व्यक्ति के जीवन में जब कभी मानसिक संघर्ष की घड़ी आती है तो उस समय वह अपनी इच्छा और विवेक के अनुसार मार्ग चुनने को स्वतंत्र होता है। यदि वह कुमार्ग को चुनता है तो उसके दुष्परिणाम उसे भुगतने ही होंगे। अपनी बात कहते कहते विशाल धारा प्रवाह बोलने लगा कि बुराई का एक अपना आकर्षण होता है। विवेकी व्यक्ति उसके जाल में नहीं फंसता। वह सही निर्णय लेकर उन्नति पथ का राही बन जाता है, जबकि गलत रास्ता चुनने वाला पतन के गर्त में पहुंच जाता है और अपनी गलती छिपाने के लिए वह कहता है कि उसके भाग्य में बर्बाद होना ही लिखा था।
श्रम, पुरुषार्थ, लगन व विवेक से किया गया कार्य सदैव मंगलदायक होता है। इतनी सुंदर विवेचना सुनकर महाराज वीरभद्र का हृदय गदगद हो उठा। उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर विशाल को भेंट कर दी। विशाल प्रसन्नता के साथ घर को लौटा। उसके परिवारीजन माला देखकर खुश हो उठे, परंतु चतुर सिंह के मन में ईर्ष्या की धधकती ज्वाला छल कपट की योजनाएं बनाने लगी। एक रात वह चुपके से विशाल के घर में घुस गया। विशाल और उसकी पत्नी घर पर सो रहे थे। उसने धीरे से सांकल खोली और अंदर गया। उसे सामने एक छोटा सा बक्सा दिखाई दिया। उसको लगा कि मोती की माला इसी बक्से में होगी। उसने ज्यों ही बक्सा खोला, वह जोर से चीख उठा। विशाल और उसकी पत्नी जाग उठे। इतनी रात को वे चतुर सिंह को अपने घर पर देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तुम इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने इस बक्से को क्यों खोला? लगता है तुमको बिच्छू ने काट लिया है। सोने से पहले मैंने यहाँ एक बिच्छू देखा था। मैंने सोचा कि सुबह होने पर इसे जंगल में छोड़ दूंगा। यही सोचकर मैंने इसे बक्से में बंद कर दिया था। चतुर सिंह का चेहरा देखने लायक था। वह घबराकर विशाल के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, तुमने दरबार में ठीक ही कहा था, मनुष्य स्वयं अपने दुर्भाग्य को बुलाता है। तुम मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी दुष्टता का फल मिल गया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। विशाल ने कहा, यदि तुम्हें मोतियों की माला की इतनी ही चाह थी तो तुम मुझसे कहकर देखते। मैं उसी समय यह माला तुम्हें भेंट कर देता। विवेक के ठुकराकर तुमने गलत मार्ग चुन लिया। चतुर सिंह अपना सिर झुकाए हुए खड़ा था। आज उसे मालूम हो गया था कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण विवेक के द्वारा ही कर सकता है।